तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक फेवरेट होता है, उनका फेवरेट होता है, बहुत ही काम आता है उनके लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है वीवैप इंडिकेटर। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वीवैप इंडिकेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है चार्ट पर। ठीक है, और वो बाय और सेल सिग्नल कैसे जनरेट करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए अपने दोहरे से, ठीक है, अपने अनुभव से मैंने एक पॉइंट आपके लिए रखा है वीवैप क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हम वीवैप पे ही बात करने वाले हैं। तो इसकी मैं आपको थ्योरी से आपको पहले समझा देता हूं। मैं आपको चार्ट पे भी लेके समझाऊंगा, चार्ट पे भी आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल, ठीक है, कि कैसे काम करता है, कहां पर लगता है और कैसे दिखता है। ठीक है, पर अभी मैं आपको थ्योरी बताता हूं। देखो वीवैप का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, उसे मैं आपको बता देता हूं। देखो वीवैप की जो फुल फॉर्म है, वीवैप बराबर होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एवरेज। ठीक है, वीवैप बराबर क्या होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये इसकी इंडिकेटर की फुल फॉर्म होती है। देखो अब मैं थ्योरी समझाता हूं। देखो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब वीवैप एक ऐसा प्राइस है जो हमारे स्टॉक है ना, स्टॉक का जो प्राइस का एवरेज है, स्टॉक प्राइस का एवरेज मतलब स्टॉक का जो एवरेज है, एवरेज प्राइस, स्टॉक का जो एवरेज प्राइस है वो, और जो उसमें वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का वेटेड होता है। ठीक है, आपको क्लियर, वॉल्यूम का वेटेड, स्टॉक का एवरेज प्राइस और वॉल्यूम का वेटेड। देखो ये कैसे काम करता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। इससे क्या होता है, क्या पता चलता है। देखो इससे पता चलता है कि जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रखा है, जिन्होंने, ठीक है, कर रखा है, उन्होंने कौन से प्राइस पर ज्यादा बाय किया है। ठीक है, कहां पर सबसे ज्यादा बाय हो रही है, मतलब बाइंग हो रही है, कहां पर ज्यादा खरीदा जा रहा है, कहां पर ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, ये इससे पता चलता है। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, आपको एग्जांपल से जरूर ही समझ में आएगा। देखो कोई भी स्टॉक मान लेते हैं हम, कोई भी स्टॉक है, वो स्टॉक, कोई भी, चलो स्टॉक हम मान लेते हैं, रिलायंस मान लेते हैं। ठीक है, ये रिलायंस स्टॉक एग्जांपल है। ठीक है, वैसे ही मान लिया है हमने रिलायंस स्टॉक। ठीक है, रिलायंस स्टॉक मान लेते हैं, वो 102 पे प्राइस है, 102 या 103 हो या 105 हो। ये स्टॉक, रिलायंस जो स्टॉक हमने माना है, ये पूरे दिन में 102, 103, 105 पर ट्रेड हुआ है। ठीक है, पर 105 पर वॉल्यूम ज्यादा है, हाई है। ठीक है, 105 पर देखो ट्रेड तो ये इन तीनों प्राइजों पे हुआ है, पर वॉल्यूम 105 पर ज्यादा है। तो हमारा जो ये वीवैप है, वीवैप कहां पे होगा, वीवैप इसी के 105 के पास होगा। ठीक है, अगर हमारा ये स्टॉक है रिलायंस 102, 103, 105 पर ट्रेड हुआ है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारा 105 है, तो 105 के आसपास ही हमारा वीवैप भी होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट है वीवैप काम कैसे करता है, वीवैप चार्ट पर काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीवैप का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उस फॉर्मूले को बताता हूं। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, उसी आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, वीवैप बराबर प्राइस गुना वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है जी, का टोटल, टोटल का टोटल, वॉल्यूम, वॉल्यूम का टोटल।
ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला है, प्राइस मल्टीप्लाई वॉल्यूम का टोटल और वॉल्यूम का टोटल, ये हमारा सूत्र है, मतलब वॉल्यूम मतलब क्या, फॉर्मूला है। ठीक है, देखो मैं आपको इसको भी एक इजीली तरीके से समझाता हूं, कतई सिंपल भाषा में, जो कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जो हमारा ये वीवेप है, ये चार्ट पर एक लाइन की तरह ड्रॉ होता है, मतलब एक लाइन की तरह होता है। ठीक है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ये मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमने मान ली वीवेप है ये, ठीक है, वीवेप है। इस लाइन का कलर कुछ भी ले सकते हो आप, चेंज कर सकते हो, लेंथ चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो, मतलब ब्लू रेड कुछ भी कर सकते हो, हम ब्लू मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी क्या है, वीवेप की लाइन है। ठीक है, अगर हमारा प्राइज, हमारा ये यहां पे ये मान लो ये प्राइज है, ठीक है, ये प्राइज, ठीक है, ये अगर हमारा प्राइज अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अगर हमारा ये प्राइज जो भी प्राइस चल रहा हो उस टाइम, ठीक है, वो अगर हमारे वीवेप की लाइन को ब्रेक करता है, क्या करता है, ब्रेक, ब्रेक मतलब क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो हमारा क्या है, हमें पता है कि हमें बाई की तरफ जाना है, मतलब हमें किसकी तरफ, हमें जाना है बाई की तरफ, हमारा स्ट्रॉन्ग बाय है, मतलब हमें बाई की तरफ जाना है। ठीक है, अगर हमारा ये प्राइस यहां पे हो, ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया, ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यहां पे ब्रेक करेगा, इसे यहां ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमें क्या है, हमें पता है कि हमारे वीकनेस होगी। ठीक है, ये वीकनेस है हमारी, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा ट्रेंड। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूं, एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, मुझे पता है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे भी लेके चलूंगा, चार्ट पे भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको थ्योरी मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है, पर आप इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम एक स्टॉक है रिलायंस, रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, रिलायंस स्टॉक है, ठीक है, इसका प्राइस इस टाइम, मतलब जो वीवेप चल रहा है, ठीक है, जो प्राइस चल रहा है, जो वीवेप है, वीवेप कहां पे, वीवेप 2500 पे है। ठीक है, 2500 मान लेते हैं। ठीक है, हमारा जो वीवेप है वो चल रहा है, मतलब रिलायंस का ये स्टॉक है। ठीक है, इस स्टॉक जो है, ये स्टॉक वीवेप पे प्राइस इसका चल रहा है 2500। ठीक है, इस स्टॉक का वीवेप के पास मतलब प्राइस 2500 चल रहा है। तो अगर हमारा ये प्राइस 2510 होगा, मतलब वीवेप प्राइस अगर 2510 होगा, मतलब ऊपर की तरह हमारा ये ब्रेक होगा। ठीक है, जो हमारा प्राइस 2500 चल रहा था वो 2500 से 10 पे हमें क्रॉस करेगा, तो हमारा जो वो है बाय का सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, 2500 पे चल रहा है हमारा वीवेप, अगर प्राइस वीवेप से ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे 2500 पे प्राइस चला है, 2510 जाएगा तो हमारा बाय का सिग्नल बनेगा। ठीक है, और उसके हम टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट अगर हम रखना चाहें, टारगेट हम 2530 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2535 भी ले सकते हैं। इतना हम टारगेट ऊपर की तरफ ले लेंगे, लेना ही पड़ेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस 2500 था, हमें 2500 से ऊपर भी वेब ने ब्रेक कर दिया, तो हमारे टारगेट कितने हैं, 2530 या 2535 हम अपना टारगेट मान के चल सकते हैं। अगर वहीं पे हम स्टॉप लॉस भी लगाना चाहें, ये तो हमारा टारगेट है, अगर हम स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो स्टॉप लॉस क्या है, देखो हमारा क्या है, बीवेप चल रहा था 2500, ठीक है, 2500 से नीचे ले लेते हैं हम 2495। ठीक है, कितना, 2495, यहां हम एसएल लगा सकते हैं, मतलब कि यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं वीवेप से नीचे, थोड़ा सा नीचे, वीवेप से नीचे, मतलब वीवेप चल रहा है 2500, तो हम 2495 का एसएल ले सकते हैं, और टारगेट 2530 2535 तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया, ये मेरे 2 पॉइंट थे, मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, आपको ये थ्योरी जो है
वो क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर, ठीक है। यहाँ पे हमने जीरोधा में अपना चार्ट खोल लिया है, यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने ये रिलायंस का चार्ट खोल लिया है, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी आपको रिलायंस स्टॉक का ही दिया था, इसलिए रिलायंस का खोल लिया है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन पे काम नहीं करता है, फ्यूचर पे काम करता है वीवेप इंडिकेटर, ठीक है, या स्टॉक पे काम करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे जाते हैं इंडिकेटर पे, यहाँ पे सर्च करते हैं वीवेप, वीवेप, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ पे वीवेप, ठीक है। वीवेप पे इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारा देखो ये रहा ब्लू कलर का, ये वाला चार्ट प्लॉट हो गया है, ठीक है, आ गया है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाके अपनी थिकनेस वगैरह, स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जैसे स्टाइल में कितनी भी लेंथ ले सकते हो, मोटी, या कलर भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। कलर भी यहां से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ले लिया है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चार्ट पे, ठीक है। ये है, इसमें क्या है, जब हमारा ये जो प्राइस है, मतलब जो हमारा वीवेप का ये चार्ट है, ये वीवेप है, अगर प्राइस वीवेप से ऊपर जाता है, ठीक है, वीवेप से ऊपर जाता है, तो हमें बाय का सिग्नल जनरेट होता है, तो हमें बाय का सिग्नल जनरेट होता है, वहां से हम 20 से 25 पॉइंट का हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इससे नीचे जाता है, मतलब वीवेप से अगर प्राइस नीचे जाता है, देखो अब यहां से ये प्राइस, देखो यहां से दिखाता हूं मैं आपको, यहां से देखो प्राइस यहां से ऊपर गया है, अगर हमने यहां पे एंट्री की होती, देखो कितना प्रॉफिट है, ठीक है। हमारा जो वीवेप है ना, वो दिन में 1 से 2 बार हमारे वीवेप को टच करने आता ही है। अगर हमारा प्राइस वीवेप से ऊपर है, तो वो नीचे आने की पूरे दिन में कोशिश जरूर करेगा, 1 से 2 बार, 2 बार नहीं तो 1 बार तो वो पूरे दिन में जरूरी वीवेप के पास आता है, ठीक है। अगर प्राइस इस वीवेप से नीचे है, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए ज्यादा दूर, मतलब वीवेप से ज्यादा दूर बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। वीवेप के आसपास ही, वीवेप के आसपास ही हमें बाय सिग्नल मिलता है, तो हमें लेना चाहिए, मतलब अपनी एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वीवेप के आसपास आया, तो यहां से हमें एंट्री बनाते थे यहां तक, ठीक है। अब ये इतना ऊपर चला गया, ठीक है, अब ये इतना ऊपर चला गया, तो हमें पता है कि ये वीवेप के पास आने की कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वीवेप के पास आया, देखो यहाँ पे आया ना, ये वीवेप के पास इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। यही होता है हमारा वीवेप, इसमें यही चीज हमें नोट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें वॉल्यूम भी देखने हैं, ठीक है, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, उसके साथ ही हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। ओनली सिग्नल बेसिस पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको बात को नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये प्राइस वीवेप के पास आया, ठीक है, वीवेप के पास प्राइस आया, आपको पता है कि ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, ट्रेंड कौन सा है आपको पता है, तो आपने यहां पर एंट्री बनाई, ठीक है। प्राइस से नीचे यहाँ के आप स्टॉप लॉस लगा देते, और टारगेट देखो आपको 20 से 25 पॉइंट चाहिए या 30 से 40 पॉइंट चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। 1:1 चाहिए, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, रिवॉर्ड रेशियो वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। देखो कितना बढ़िया ये एग्जांपल था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी वेब के पास आया, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। इसी तरीके से होता है, देखो यहाँ भी वेब के पास आया, प्राइस नीचे आया है, ठीक है। ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई जरूर करना है, उसके लिए आप चाहे तो सुपर ट्रेंड लगा सकते हो, या कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ट्रेंड को, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो होता है इंडिकेटर, वो ट्रेंड को फॉलो करता है, वो बताता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। मैंने उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना किस तरीके से ये बीवेप काम करता है, ठीक है। बीवेप हमारा सेल और बाय का सिग्नल जनरेट करता है। बीवेप के पास जब प्राइस होगा, तो आपको देखना है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी, मतलब ट्रेंड किस तरफ है, ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर लो, और जब हमारा प्राइस आएगा बीवेप के आसपास, तो आपको एंट्री लेनी है,